सच में कोरोना ने आज हमारे जीवन को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। अगर कोरोना से ठीक भी हो जाते हैं तो कोरोना से होने वाली बीमारियों को भी देखा गया है, जैसे म्यूकोर माइकोसिस, ऑर्थोपेडिक, मानसिक बीमारी जैसी बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आज कोरोना से होने वाली इन्हीं सब बीमारियों का बचाव, उनके उपचार के बारे में हमें बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वप्ना खान जोड़े। तो जानते हैं उनसे इन सब बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है हमारे इस प्रोग्राम एक खास मुलाकात में। नमस्ते, मैं डॉक्टर स्वप्ना खान जोड़े, कंसल्टेंट मेडिसिन और क्रिटिकल केयर वुकार्ड हॉस्पिटल में काम करती हूँ। आप सभी को पता है कोविड सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है फेफड़ों को यानी लंग्स को। तो लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो लंग फाइब्रोसिस जो बोलते हैं वो कोविड का बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण कॉम्प्लिकेशन पाया गया है। इसकी वजह से काफ़ी पेशेंट्स कोविड होने के बाद में भी घर पर होम ऑक्सीजन थेरेपी या प्राणवायु पे अभी भी चल रहे हैं और इसकी वजह से जो फेफड़ों की हमारी वाइटल कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और एक क्रॉनिक हाइपोक्सिया मतलब कांस्टेंट ऑक्सीजन की कमी शरीर में रहने लगती है। अब देखना ये है कि इसका निवारण होते होते कितना समय लगता है। काफ़ी पेशेंट्स जो है वो 2 से 4 हफ्तों में ऑक्सीजन उनका निकल जाता है और उनके लंग्स की तरफ से रिकवरी शुरू हो जाती है। काफ़ी पेशेंट्स 3-3, 4-4 महीने भी लंग्स ऑक्सीजन के लिए बाहर से ऑक्सीजन पे रहते हैं। तो इस कॉम्प्लिकेशन से काफ़ी सब लोग डर रहे हैं नेचुरली, क्योंकि सांस लेने में अगर दिक्कत हो जाए और ऑक्सीजन पे ही हमारे शरीर का पूरा खेल चलता है तो वो स्वाभाविक है उसके बारे में डर और परेशानी महसूस होना। उसके अलावा हमने देखा है कि ब्लड क्लॉटिंग की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। ये कॉम्प्लिकेशन एक यूनिक कॉम्प्लिकेशन कोविड के बीमारी में पाया गया है। अब ये ब्लड क्लॉट्स की वजह से हार्ट अटैक होना, जिसकी वजह से हार्ट की किसी ब्लड वेसल या रक्तवाहिनी में ब्लॉकेजेस आना या फिर पैरालिसिस के अटैक्स आना, जो अगर हमारे मस्तिष्क के किसी रक्तवाहिनी में अगर ब्लॉकेज आ गया या क्लॉट जाके फंस जाता है तो पैरालिसिस का अटैक होना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हमने देखे हैं। साथ ही में अभी हाल ही में आपने सुना होगा ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस का हैवॉक, जिसने मतलब झंझोड़ के रख दिया था सब लोगों को, क्योंकि इतने तेजी से फैलने वाला ये फंगस की बीमारी और ये कॉम्प्लिकेशन कोविड वाले पेशेंट्स में देखा गया था। काफ़ी सारे पेशेंट्स में हमने मानसिक बीमारियों के भी लक्षण पाए हैं। हाल ही में एक नया टर्म कॉइन किया गया है जिसको कहते हैं कोरोना सोमनिया। आप सबने इंसोम्निया नाम सुना होगा, जिसका मतलब है कि नींद ना आने की बीमारी को या कंडीशन को इंसोम्निया कहते हैं। अब कोरोना से भयभीत होके या तो कोविड होने के बाद में उसके वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस मुझे आगे होंगे क्या, ये डर पेशेंट्स में बैठ जाता है। या फिर कोविड हुआ नहीं है तो क्या मुझे कोविड हो जाएगा और उसकी वजह से क्या मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, मेरी मौत हो जाएगी। ये सारे डर पेशेंट्स में या आम लोगों में सता रहे हैं, जिसकी वजह से नींद ना आना या नींद आते ही बारी बारी नींद से उठ जाना, ये दिक्कतें पेशेंट्स हमारे पास लेकर आते हैं। साथ ही में डिप्रेशन, एंजाइटी, आप समझ सकते हैं डिप्रेशन तो स्वाभाविक है, सभी को फाइनेंशियल क्रंचेस का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 साल, लगभग 2 साल से सब लोग हम हाउस अरेस्ट में ही रह रहे हैं, कोई उसके सिवा चारा ही नहीं था। तो इन सब सिचुएशंस की वजह से लोगों से मिलना जुलना बंद हो गया है, अकेले रहने लगे हैं लोग, और सबसे ज़्यादा चिंता सताती है कि फ्यूचर कैसा होगा, आगे हम क्या कर पाएंगे, हमारी फैमिली का कैसा होगा। इन सब चीज़ों की वजह से डिप्रेशन ये बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जा रहा है। एंग्जाइटी भी उसी वजह से होती है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों के काम धंधे ठप हो गए हैं, उसकी वजह से एंग्जाइटी की भी प्रॉब्लम हम काफ़ी लोगों में देख रहे हैं। काफ़ी यंग पेशेंट्स में अभी हम देख रहे हैं जिसको कहते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर, जिसका मतलब जो हमारे थाई की जो बोन है उसमें रक्त प्रवाह कम होने की वजह से वो डैमेज होने लगता है या वो अंदर से खोखला होने लगता है। अब इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आती है, पैरों में दर्द, आपका उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। छोटी छोटी आम बातें जैसे बाइक चलाना, साइकिल चलाना, ये पेशेंट्स नहीं कर पाते हैं। अगर हम एहतियात और सावधानी ना बरतें तो इसके लिए आगे हमें सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो आपको सबको पता है कि कोविड की वजह से प्रतिकार शक्ति पे बहुत ज़्यादा घात होता है। प्रतिकार शक्ति
लगभग नहीं के बराबर हो जाती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शंस ये किसी भी पेशेंट में होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है डायबिटीज़। आपने देखा होगा या आपको पता भी है कि डायबिटीज़ ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क फैक्टर है कोविड होने के लिए भी। तो अगर आपकी शुगर की मात्रा या शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं है तो आपको कोविड के कॉम्प्लिकेशंस आप में ज़्यादा पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है, उसके पीछे का कारण भी वही है कि डायबिटीज़ में अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो आपको आपकी इम्यून सिस्टम पे बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स का यूज़। अब काफ़ी पेशेंट्स में हमको स्टेरॉइड्स देने भी पड़े हैं और उसकी वजह से अब ये कहना मुश्किल है कि कितने डोज पे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन स्टेरॉइड्स का यूज़ मैं कहूँगी कि उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी पाए गए हैं। जिस प्रकार का हमने म्यूकरमाइकोसिस का प्रमाण देखा है पिछले कुछ महीनों में, ये डर होना स्वाभाविक है। मैं कहूँगी इसके लिए आपको तत्पर रहना ज़रूरी है। डर के कुछ नहीं होगा। अपने शुगर लेवल्स नियंत्रण में रखिए, अपने डॉक्टर से नियमित रूप पे कंसल्टेशन में रहिए। अगर आपको मान लीजिए थोड़ा भी दांत में दर्द या साइनसिस में कहीं नाक के पास दर्द हो रहा है तो उसको नज़रअंदाज ना करें। ये ना सोचे कि ठीक है, ठीक हो जाएगा। अगर कहीं भी आपको थोड़े से असामान्य सिम्टम्स नज़र आते हैं तो उसको नज़रअंदाज ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। माना कि म्यूकरमाइकोसिस बहुत ही घातक सा एक कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन अगर हम उसको सही समय पर डायग्नोस करते हैं तो उसका इलाज मुमकिन है और रिकवरी रेट्स भी बहुत अच्छे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये बीमारी हमारे लिए भी उतनी ही नहीं है जितनी आप लोगों के लिए। तो अब हम जिस प्रकार से पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हैं, मैं कहूँगी काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेशंस सेटल हो रहे हैं अगर वो नियमित रूप से अपनी दवाइयाँ और इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें से रिकवरी मुमकिन नहीं है। बहुत सीरियस पेशेंट्स भी हमारे यहाँ से घर गए हैं और जिनके फेफड़े पूरी तरह से डैमेज, मतलब आपको ने सुना होगा 25/25 CT सीवियरिटी इंडेक्स जो कहते हैं, इसका मतलब 100% लंग्स फेल हो गए हैं। ऐसे भी कुछ पेशेंट्स घर गए हैं। तो मुझे लगता है उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हमने लास्ट 2 साल तो उम्मीद पे ही निकाले हैं, तो आई थिंक हमने उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि हम ABC ये 3 अल्फ़ाबेट से वाकिफ़ है, बस इसी को फॉलो करना है। A का मतलब एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, व्यायाम नियमित रूप से करिए। मैं तो फिट हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला, प्लीज़ इसको थोड़ा सा जिम्मेदार बने। ये जो गैर जिम्मेदारी की जो छटाई हम में होती है वो निकाल देनी चाहिए। हो सके तो व्यायाम नियमित रूप से करिए। ना 7 दिन कर सकते हो, कम से कम 3 से 4 दिन हफ्ते में करिए। 30 मिनट्स एक्सरसाइज, मैं ज़्यादा भी नहीं कहूँगी, जो आपको पसंद है। आपको ब्रिस्क वॉकिंग पसंद है, आप वो करिए, लेकिन थोड़ा सा शरीर को चालना दीजिए। दूसरा है बी का मतलब है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है। ये हम बहुत सारे डाइट फैड्स देखते हैं, ये डाइट वो डाइट। अपने शरीर को, अपने प्रकृति को जो सूट करता है उस डाइट का पालन करें। याद रखिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इनका संतुलित मात्रा में होना ज़रूरी है। तीसरा है सी का मतलब काम मतलब इंग्लिश वाला काम, स्टे काम जो बोलते हैं हम। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो मेंटल रिलैक्सेशन होता है, और मेंटल रिलैक्सेशन से बिलीव इट और नॉट काफ़ी इम्यूनिटी को बूस्ट मिल जाता है। और काफ़ी सारी जो बीमारियां हम देख रहे हैं उसको नियंत्रण में लाने के लिए भी हमें मदद करता है। सिंपल सी बीमारियां है, BP है, शुगर है। आपको पता है कि BP की बीमारी, शुगर की बीमारी स्ट्रेस से बढ़ जाती है। तो अगर हम स्ट्रेस को कंट्रोल करें, आप जो चाहे वो सिंपल सा प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं किसी भी प्रकार का, या आपको जो पसंद है म्यूज़िक सुनिए, किताबें पढ़िए, लेकिन खुद के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालिए। तो ये ABC का रूल अगर आप फॉलो करेंगे, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैं खुद फॉलो करती हूँ। तो अगर ये कर सकते हैं हम, तो हम अपने आप को काफ़ी हद तक बचा के रख सकते हैं। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।